सभी को नमस्ते। हिंसा के मुद्दे पर बात करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम अक्सर अपने स्वयं सहायता समूहों में इस पर चर्चा करते रहते हैं। बहन जी, मेरे पति कल घर आ रहे हैं, इसलिए मैं अगली 4-5 बैठकों में नहीं आ पाऊंगी। वे मुझे घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देते। गंगा, ये तो बहुत बुरा है कि तुम्हारे पति इस प्रकार की हिंसा करते हैं। आशा दीदी, ये हिंसा कैसे हुई? वे इनके साथ मारपीट तो नहीं कर रहे हैं? अपने पति के इच्छा के अनुसार काम करने में क्या बुराई है? आखिरकार वे परिवार के मुखिया हैं। आशा दीदी, ये तो ज्यादातर घरों में होता है। ये सही नहीं है। कानून के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक, भावनात्मक, मौखिक या शारीरिक शोषण घरेलू हिंसा है और ये एक दंडनीय अपराध है। नहीं दीदी, ये सब बातें रहने दीजिए। अगर मेरे पति को इसके बारे में पता चला तो मुझे समूह छोड़ना पड़ेगा। ठीक है राधा बहन, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी कहानी सबको सुनाना चाहती हूँ। बेशक दीदी, अगर इससे किसी की मदद होती हो तो। दाल में नमक ही नहीं है क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना भी नहीं सिखाया है? तुमको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तुम्हें तो ढंग का खाना भी बनाना नहीं आता है। पूरे 2 साल हो गए हैं और तुम्हारे माँ बाप ने अभी तक मुझे कोई जमीन नहीं दी है। वे बहुत गरीब है, जमीन कहाँ से देंगे? देखो तो इसे, अब यह जवाब भी देने लगी है। यह सब 2 साल तक चलता रहा। एक दिन राधा मदद के लिए बहुत जोर से चिल्लाई तो पड़ोसी मदद के लिए आगे आए। इन्हें मत पीटो, ये मर जाएगी। अगर इसी समय पीटना बंद नहीं किया तो हम पुलिस को बुला लेंगे। अगर तुम अपने घर वालों से हिंसा के मुद्दे पर बातचीत करना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। बेशक दीदी, मैं इस समस्या का हल करना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि मेरे पति मुझे घर से ना निकाल दें। मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। वे तुम्हें घर से नहीं निकाल सकते, ये कानून के खिलाफ है। सभी महिलाओं ने निर्णय लिया कि वे सब साथ मिलकर राधा के परिवार से बात करेंगी, ताकि कोई और आदमी ये नहीं सोचे कि पत्नी को पीटना घरेलू मामला है। राधा को हमारी मदद की जरूरत है। चलो सभी एक साथ चलकर बात करते हैं। चलो चलो। हम कई सालों से पड़ोसी हैं और हम सब जानते हैं कि आप लोग राधा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपका बेटा हर रात शराब पीकर आता है और राधा को पीटता है। आप भी हर समय उन्हें गालियाँ देती रहती है। ये हमारा निजी मामला है, आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। ये निजी मामला नहीं है, ये घरेलू हिंसा है। हमारे देश का कानून ऐसी हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा करता है। हम आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद अगर मेरे बेटे को ढंग का खाना भी नहीं मिले तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? खाना खरीदने के तो पैसे नहीं हैं, पर शराब पीने के लिए पैसे हमेशा होते हैं। फिर वे खाना नहीं बनाने पर मुझे पीटते हैं। तो क्या हुआ अगर वो शराब पीता है और गुस्से में मारपीट करता है? उसने राधा को रहने के लिए घर दिया है, और क्या चाहिए उसे? यह कुछ कमाती भी नहीं है, इसके खाने पर भी मुझे ही खर्च करना पड़ता है। न ही इसके पिता ने कोई दहेज दिया है। दहेज मांगना भी अपराध है। आपको और आपके बेटे दोनों को जेल हो सकती है। नहीं नहीं, पुलिस के पास ना जाएं। अगर मेरे बेटे को जेल हो गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आप सब मिलकर परिवार में सही निर्णय ले तो राधा स्वयं सहायता समूह में शामिल हो सकती है और पैसा कमाने के लिए आजीविका की गतिविधियों में भाग ले सकती है। शराब और मार पिटाई के बारे में क्या करेंगे? अब मुझे डर नहीं है, मैं पुलिस में शिकायत करने को तैयार हूँ। अगर वे शराब पीना छोड़ेंगे तो ही मैं उनके साथ रहूंगी। क्या आपको लगता है कि आप राधा के साथ खुशहाल जीवन बिताने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं? मुझे पता है कि ये गलत है और मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं वादा करता हूँ कि शराब छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। वे खुशी खुशी साथ रहने लगे। राधा स्वयं सहायता समूह में शामिल हो गई और कुछ ही सालों में समूह की प्रमुख सदस्य बन गई। थोड़े से साहस और सहयोग के साथ हम सब हिंसात्मक हालत से निकल सकते हैं। आप सबके सहयोग से मैं भी घर वालों से हिंसा के मुद्दे पर बात करने को तैयार हूँ। हिंसा केवल शारीरिक या मौखिक ही नहीं होती, इसके कई अन्य प्रकार भी है। अगर आर्थिक जरूरतों के बारे में ध्यान न रखा जाए तो? हाँ, ज्यादातर परिवारों में महिलाओं को पैसे नहीं दिए जाते ताकि उन पर नियंत्रण रखा जा सके। अपनी हर जरूरत के लिए वे पति या ससुराल पर पूरी तरह से निर्भर होती है।
दीदी, क्या यौन शोषण घर पर भी हो सकता है? हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि यौन शोषण घर पर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई अजनबी ही ऐसा करे। हमें इतना साहसी तो होना चाहिए कि हम चुप्पी तोड़ सके और इसके खिलाफ कदम उठा सके। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गंगा के पति से बात की और वे समझ गए कि कानून उनकी पत्नी के पक्ष में है। अब गंगा के पति उसे स्वयं सहायता समूह की बैठकों में भाग लेने से नहीं रोकते। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और घरेलू हिंसा पर आपस में बात करनी चाहिए। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो बदलाव ला सकते हैं। आपके आसपास ऐसे कई समूह हो सकते हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं और उनका सहयोग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने की पहल खुद को ही करनी होगी। आप खुद भी अपने दोस्तों और समुदाय के लोगों के साथ मिलकर अपना समूह बना सकते हैं। थोड़े से सदस्यों के साथ शुरुआत भी एक अच्छी पहल है। एक समुदाय के रूप में हम सभी को अपने समाज को घरेलू हिंसा से मुक्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आइए अब हम सब बहनों को बताएं उनके हक की जानकारी। आप और हम मिलकर लिखें हिंसा रहित कहानी।